नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, आप कैसे शुरू कर सकते हैं अपनी खुद की एआई कंपनी। देखिए, भारत में अगर आप हैं और अपनी एआई कंपनी नहीं खोल रहे हैं तो आज आप बहुत बड़े बिजनेस में अपना गला घोट रहे हैं। तो मैं तो यही चीज बोलूंगा कि आप भारत में अगर हैं तो अपने बिजनेस को एआई में जरूर सशक्त करें। और उसे सशक्त करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप अपनी खुद की एक एआई कंपनी खोलें। और एआई कंपनी टाइम से खोले, उसका एक रीजन है। देखिए, जो लैंडस्केप है भारत का वो बदल रहा है और काफी अच्छी तरीके से बदल रहा है, और इनोवेटर और स्कल्प कर रहे हैं फ्यूचर को। वाइब्रेंट नेशन है एआई एंटरप्राइजेस का, और लीगल एक्यूमेन आपको होनी जरूरी है। तो पहला काम जो आपको करना है वो है मार्केट रिसर्च। नीच डाउन करें एक्टिविटीज को, ओडेसी को बिगिन करें कि हाँ जी एक्सप्लोरेशन करें एआई ट्रेन में, कि हाँ जी सेक्टर्स में जाएं। एआई ट्रांसफॉर्मेटिव है, ये बात हमें पता है, बट पोटेंशियली अनटेप्ड मार्केट में अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज को कैसे हम कवर कर सकते हैं। रेवोल्यूशनाइज करें, एक तरीके से नई चीजें ढूंढे हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक्स में, ऑगमेंटिंग फाइनेंशियल एनालिटिक्स में, पायोनियरिंग करें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में। और ये एक तरीके की पोजीशन आपकी बढ़िया कर देगा आपके वेंचर की, और यूनिक इकोनॉमिक टेपेस्ट्री खोलेगा। अब बात आती है कि हाँ जी लीगल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है हमने अपनी एआई कंपनी का। अगर आप अपनी खुद की एआई कंपनी बना रहे हैं भारत में तो आपको किस तरीके से उसका रजिस्ट्रेशन करना है। तो पहली चीज है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जिसके थ्रू अपनी एआई कंपनी बना सकते हैं। पहला है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसके थ्रू आप अच्छी तरीके से अपनी कंपनी बना सकते हैं। और ये प्रॉफर एक तरीके से ऑफर करता है लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन, मतलब जो भी इसके ओनर है उसकी कभी भी पर्सनल लायबिलिटीज अटैच, मतलब उसकी पर्सनल एसेट्स कभी भी उसकी पर्सनल लायबिलिटी के साथ अटैच नहीं होंगी। और ये फेवर करता है स्टार्टअप्स को कि वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी खींच के लाए। थोड़ा सा कॉस्टली होता है बट ठीक ठाक है, बढ़िया है। इसके बाद आता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अगर आप कंबाइन कर दे बेनिफिट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप स्ट्रक्चर के, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आता है। सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि हाँ जी आप अपने बिजनेस में अपनी जो तरीके हैं उसके हिसाब से आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं कि आपको कौन सा फेवरेबल है। अगर अच्छी तरीके से आप फंड्स लेना चाहते हैं, स्टार्टअप के फॉर्म में रजिस्टर करना चाहते हैं, तो आप प्राइवेट लिमिटेड जरूर रजिस्टर करें, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड से आप एंजल इन्वेस्टिंग ले सकते हैं, आप फंड्स ले सकते हैं, आप बाकी सारी चीजें कर सकते हैं, आपको एंजल इन्वेस्टमेंट आ सकती है, बाकी सारी चीजें आप अपनी इक्विटी को देके अपनी कंपनी में फंडिंग ला सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता, दो लोगों के बीच में पार्टनरशिप होती है, जो कि और लोगों के बीच में भी हो सकती है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में काफी अच्छी चीजें भी होती हैं, बट अगर कोई शुरुआत के तरीके से इसको स्टार्ट कर रहा है तो दोनों ही फिजिबल है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एक और ऑप्शन भी होता है, वो होता है 1% कंपनी। तो अगर आप ओपीसी बनाना चाहते हैं, अपनी ओपीसी कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं 1% कंपनी। अगर सपोज आपके पास ज्यादा लोग नहीं है तो 1% कंपनी आप कर सकते हैं। सिंगल पर्सन इसका ओनर होगा, एक नॉमिनी बना दिया जाएगा। अगर पर्सन को कुछ हो जाता है, 1% को जो डायरेक्टर सोल डायरेक्टर है, तो उसकी जगह उसको आपके जो नॉमिनी है वो एक करता धरता रहते। सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप आप बना सकते हैं, सिंपलर स्ट्रक्चर है बट पुराने स्ट्रक्चर है, तो मैं आपको ये एडवाइस नहीं करूंगा। अपने जीएसटी वगैरह जरूर लें। अगर आप बिजनेस में आ रहे हैं तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तो अनिवार्य है, और अगर आपकी कंपनी इनोवेटिव प्रोडक्ट में तो पेटेंट्स भी ले सकते हैं, ट्रेडमार्क भी ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कंप्लायंस में आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराएं और अच्छी तरीके से कराएं। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। टर्नओवर सरपास हो जाए या थ्रेशोल्ड अचीव हो जाए वो आपके ऊपर। और थ्रेशोल्ड तो अगर आपका अचीव हुआ तो आपको मैंडेटरी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा। अदर लाइसेंसेस में आप शॉप एक्ट एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस ले सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का पेटेंट्स जो मैंने बताया कि हाँ जी आप अपने नोवल एल्गोरिदम या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को आप बचा के रखना चाहते हैं, कोई कॉपी ना कर ले तो पेटेंट बंद कर सकते हैं, उसको कॉपीराइट करा सकते हैं अपने प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कोड्स को, डाटा सेट्स को, रिलेटेड मटेरियल्स को। रजिस्टर करा सकते हैं ट्रेडमार्क्स को, जो कि ब्रांड आइडेंटिटी अगर आपकी डिफरेंट है उसे आप बचाना चाहते हैं तो रोबस्ट आईपी स्ट्रेटजी जरूर रखें और उसको शील्ड करके रखें। तो मैं यही चीज बोलूंगा, अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं अपनी एआई कंपनी को तो रजिस्टर भी एक अच्छे और एक गुणी इंसान के थ्रू करें। ऐसा ना हो कि हाँ जी आप इसे ऐसे बंदे के थ्रू करें जहां आपको सरदर्द भोगना पड़े या कोई और चीज भोगनी पड़े। तो मैं यही चीज बोलूंगा कि आप इस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। और कंसल्टेंट सोच समझ के चुने और अपनी कंपनी को रजिस्टर कराते हुए काफी चीजों का ध्यान भी रखें, क्योंकि एआई कंपनी रजिस्टर कराते हुए हमें ये पता होना चाहिए कि हम किससे एआई कंपनी रजिस्टर करा रहे हैं और कौन हमारा रजिस्ट्रेशन करता धरता है।
तो यदि आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ एआई कंपनी या कोई ऐसी चीज जो आप जानना चाहते हैं कि कितने दिनों में हो जाती है रजिस्टर और किस तरीके से हो जाती है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं इस चीज के बारे में। दोस्तों अब आइए आगे चलते हैं, आगे बातचीत करते हैं। जैसे कि डाटा प्राइवेसी एंड कंप्लायंस के ऊपर अगर हम जाएं तो डाटा प्रोटेक्शन लॉज होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के हिसाब से है, और इसे बिल्कुल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के साथ भी अलाइन किया गया, तो आप उसको भी देख सकते हैं। कंसेंट एंड ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज्यादा जरूरी होती है चीजें, तो आप लॉ के हिसाब से चलें। एआई इथिक्स को फॉलो करें, एआई इथिक्स के बाद ना जाए कहीं भी। इथिकल स्टीवर्डशिप्स के हिसाब से डाटा को फॉस्टर करें, ट्रस्ट और मिटिगेट रिस्क करें, तो ये चीज ध्यान में रखें। फंडिंग अगर करना चाहते हैं अपने एआई वेंचर को, तो फाइनेंशियल बैकिंग आपके पास है तो आप या तो बूटस्ट्रैप कर लें, अगर आपके पास खुद का पैसा है, खुद की पर्सनल सेविंग है, तो अपने रेवेन्यू को अपना बचा के रखें, अपनी इक्विटी को बचा के रखें, किसी और को देना ना पड़े, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपके पास वैसा नहीं है, आप प्रॉफिटेबल हैं थोड़े बहुत, एंजल इन्वेस्टमेंट के प्रति जा सकते हैं, तो एंजल इन्वेस्टर ढूंढ ले, वीसी ढूंढ ले जो कि शोकेस करेगा, कंपेनिंग वैल्यू प्रोपोजिशन लाएगा, आपकी कंपनी में आएगा। तो बट स्केलेबल बिजनेस मॉडल होना चाहिए आपका। आप गवर्नमेंट ग्रांट्स और स्कीम भी देख सकते हैं क्योंकि ये भी मिलते रहते हैं, लेवरेज कर सकते हैं आप अटल इनोवेशन मिशन को जो कि ऑफर करता है सपोर्ट स्टार्टअप्स को और टेक्नोलॉजी सेक्टर को। तो डाइवर्सिफाइड फंडिंग स्ट्रेटजी आप देख सकते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हिसाब से। आप ऑपरेशनल सेटअप भी क्रिएट करें तो वो भी सोच समझ कर करें, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करें तो वर्क स्पेस आपके पास इक्विप हो, रिक्विजिट टेक्नोलॉजी एमिनिटीज हो, टैलेंट एक्विजिशन के ऊपर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम हो जो कि डाटा साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डोमेन एक्सपर्ट को मिला के बनी हो। टेक्नोलॉजी स्टैक को भी ध्यान में रखें, डिप्लॉय करें स्केलेबल क्लाउड्स को, एडवांस एनालिटिक्स को और फैसिलिटेट करें एआई डेवलपमेंट को। ऑपरेशनल एक्सेलेंस आपके पास होना चाहिए। कीप अप करें आप एआई रेगुलेशंस को, देखिए इन्फॉर्म्ड रहें रेगुलर अपडेट्स के बारे में। बॉडी और इंडस्ट्री जो भी एसोसिएशंस हैं उसके रूल्स और कंप्लायंसेस को कंप्लायंस ऑडिट जरूर करें, कंडक्ट करें पीरियडिक एक तरीके से ऑडिट करने के लिए अपने इवॉल्व करें स्टैंडर्ड्स को। स्टेक होल्डर एंगेजमेंट करें, एंगेज करें पॉलिसी मेकर्स के साथ, इंडस्ट्री फोरम्स के साथ और रेगुलेटरी चेंजेस के साथ। और प्रोएक्टिव कंप्लायंस मैनेजमेंट का ध्यान रखें, लीगल पिटफॉल्स का ध्यान रखें, अलाइन करें ऑपरेशंस को प्रैक्टिसेस के साथ। मार्केटिंग एंड स्केलिंग में अगर आप जाते हैं तो देखिए नीश आपको कॉम्पिटिटिव है मार्केट में देखनी पड़ेगी, जैसे ब्रांड पोजीशन करना पड़ेगा अपना, क्राफ्ट करें कंपेलिंग ब्रांड नैरेटिव होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रेजोनेट करें अपने टारगेट ऑडियंस के साथ। डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छी तरीके से यूज करनी चाहिए। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग को लेकर कोई भी सहायता है या जरूरत है डिजिटल मार्केटिंग को लेकर, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी खुद की एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जो कि आपकी पूरी मदद करेगी। अगर आपको एसईओ चाहिए, कंटेंट मार्केटिंग चाहिए, सोशल मीडिया कैंपेन चाहिए, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में अगर आप जाना चाहते हैं, कोलैबोरेट करें इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ, मार्केट रिसर्च और कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखें, स्ट्रैटेजिक अप्रोच बनाएं और उसके हिसाब से जाएं। चैलेंज करें, कंसीडर करें टैलेंट स्कैर्सिटी को और मिटिगेट करें इसको, इन्वेस्ट करें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, फॉस्टर करें, कंटिन्यू करें लर्निंग में। टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस से बचें, आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ बढ़ें, रेगुलेटरी हर्डल से बचें, मेंटेन करें एजिलिटी कि आपका जो स्टार्टअप है वो एक तरीके से रेगुलेटरी चेंजेस और कंप्लायंसेस का पूरा ध्यान रख रहा है। अब बात करें केस स्टडी की तो देखिए येलो एआई करके एक कंपनी थी जो 2016 में एस्टेब्लिश हुई थी, फॉर्मली नोन एज येलो मैसेंजर के नाम से था। 2016 में बेंगलोर में हुई थी। कंपनी फोकस करती है कस्टमर सर्विस ऑटोमेशन पे, प्रोवाइड करती है ये प्लेटफॉर्म जो कि फैसिलिटेट करता है ऑटोमेटेड इंटरेक्शंस को चैट और वॉइस चैनल पे, सपोर्ट करती है 135 लैंग्वेजेस, मोर देन 35 चैनल्स पे, और डेवलप करती है सॉल्यूशंस वेरियस सेक्टर्स के लिए, चाहे वो फाइनेंस हो, हेल्थ केयर हो, रिटेल हो। प्लेटफॉर्म वर्सेटिलिटी एक तरीके से और स्केलेबिलिटी पे ध्यान देता है और एंटरप्राइजेस एम करता है कस्टमर एंगेजमेंट पे और एआई कन्वर्सेशनल इंटरफेरेंस पे, काफी अच्छी तरीके से चल रही है। दोस्तों अगर आप अपनी खुद की एआई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं और उसको लेके आपको रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई और परेशानी है, या आप चाहते हैं कि हाँ जी उसको कैसे रजिस्टर करें, कोई और दिक्कत है, कैसे इसको स्ट्रक्चर करें, कैसे उसका बिजनेस प्लान बनाएं, कैसे उससे रेवेन्यू अर्न करें, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करें। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।